नमस्कार, प्रणाम। मैं संदीप तिवारी। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि कल शहीद स्वर्गीय श्री भरत भूषण तिवारी जी का रहमी था। और उस मौके पे ग्रामवासियों के द्वारा जहाँ उनका इनकाउंटर हो रहा था, वहाँ पे उनका मूर्ति लगाने के लिए स्थल का निर्माण कार्य शुरू करना था। इसको प्रशासन ने रुकवा दिया। बोला कि ये इसका कोई एनओसी नहीं जारी हुआ है। एक बात होता है, बिहार सरकार, बिहार पुलिस और बिहार सरकार कार्य बहुत फास्ट करती है। चाहे वो किसी समाज सेवी की हत्या करना हो या किसी अपराधी या रेपिस्ट को ना पकड़ने का बहाना हो, या अन्य ऐसे बहुत से कार्य हैं जो बहुत तेज़ी से बिहार सरकार, जो कि वर्तमान की बिहार सरकार है, और बिहार प्रशासन बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है। हालांकि उन्हें 14 दिन आज उनकी हत्या के हो गई, प्लस जांच की कार्रवाई अभी पूर्णतः पूरी नहीं हुई। इस कार्य में ये कार्य थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का कार्य है, तो ये बिहार सरकार और बिहार प्रशासन इतना जल्दी थोड़ी कर सकता है। इसमें तो कम से कम 2-4 साल, 5 साल, 10 साल लगेगा, ताकि भरत भूषण तिवारी के जो परिवार है वो खुद आत्मसमर्पण कर दे कि अब हम ये केस नहीं लड़ सकते हैं, हमारी क्षमता नहीं रही। फिर बिहार सरकार अपना गुणगान, बिहार प्रशासन अपनी शाबाशी और गुणगान छाती ठोक ठोक के गाएगी। जंगल राज खत्म हुआ, कम से कम गुंडा राज तो शुरू है ना, जंगल राज तो नहीं रहा। मोदी जी ने क्या नारा दिया था, जंगल राज को दोबारा नहीं लाना है। वो सही बोले थे, जंगल राज को नहीं लाना है, गुंडा राज लाना है। कि उस गुंडे का मन किया तो वो कल किसी नाबालिग का रेप करके भाग जाए और प्रशासन कुछ न करे। कल पुलिस वालों गुंडों का मन करे तो किसी समाज सेवी को पागल करार करके उसको 5-5 गोलियां उसके छाती में उतार दे। यही तो कहा था मोदी जी ने, जंगल राज थोड़ी लाने के लिए बोला था। उन्होंने साफ कहा था जंगल राज नहीं लाना है। बिहार वासियों ने बात समझा नहीं। पर भरत तिवारी जी को न्याय के लिए पूरा देश इस समय उनके लिए लड़ रहा है। उम्मीद है कि उनको न्याय जल्द से जल्द मिलेगा। सुनने में आया है कि जो पूर्व न्यायाधीश थे जो इस केस की जांच कर रहे थे, उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा है कि इसको आप सेंट्रल से किसी न्यायिक को या टीम गठित करके भेज के आप जांच कराएं यहाँ, क्योंकि ये इनकाउंटर नहीं है। देखिए आगे होता क्या है।
उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदय एक बेगुनाह और एक समाज सेवी को न्याय जरूर दिलाएंगे, क्योंकि उससे लाखों करोड़ों समाज सेवी और युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो कोई भी युवा, जो भी नेता आज बोलते हैं कि युवा देश का भविष्य है, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, वो अब कतई नहीं आएगा। अगर इस केस को या भरत भूषण तिवारी को न्याय नहीं मिला तो कोई समाज सेवा या राजनीति में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि सबको अपना प्राण प्रिय होता है। राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध है कि वो मामले को अपने संज्ञान में लेके उच्चतम कार्रवाई करें और शहीद भरत भूषण तिवारी जी को न्याय दिलाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।